दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये ई सिम क्या होता है, कैसे काम करता है, हम इसे कैसे ले सकते हैं और इसके क्या कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी भी बदला और स्मार्टफोन भी पहले मोटे हुआ करते थे, अभी धीरे धीरे स्मार्टफोन पतले होने लगे। इसी के साथ दोस्तों सिम का साइज़ भी जो है पहले बड़ा हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे छोटा होने लगा। पहले आता था मिनी सिम जो कुछ ऐसा होता था, उसके बाद माइक्रो सिम आया, फिर आया नैनो सिम जो कि अभी हम लोग फिलहाल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि है ई सिम। तो बेसिकली दोस्तों ई सिम आखिर क्या है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ई सिम का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये एक जानकारी मतलब काफ़ी काम की है, इसीलिए मैंने बता दिया। देखिए दोस्तों, आसान भाषा में समझा जाए तो ई सिम बिल्कुल एक इंटरनल स्टोरेज की तरह है एक डिवाइस में। जैसे कि हमारे स्मार्टफोन में इंटरनल स्टोरेज होता है जिसमें जो कि खोल नहीं सकते, लेकिन उसमें हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों ई सिम है। जैसे कि हमारे फिजिकल सिम में क्या होता है कि एक देख सकते हैं उसमें एक चिप लगा होता है जिसमें कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट वगैरह सेव करना। और उसमें जो कंपनी की तरफ से पहले से उसमें नंबर वगैरह सब फिक्स होता है कि इसमें कौन सा नंबर होगा, कोई एक नंबर होता है। और यहाँ दोस्तों ई सिम में हमें क्या देखने को मिलती है, ई सिम में हमें डेटा को रीराइट करने की सुविधा देखने को मिल जाती है। इससे क्या होता है कि हमें अब बार बार सिम खोलने लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक स्मार्टफोन में बार बार जो हम अभी फिलहाल सिम चेंज करते हैं उसका झंझट अब नहीं है। अब जो है दोस्तों बिना कुछ खोले लगाए आप नंबर को चेंज कर सकते हैं। एक साथ में कई सारे नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्रोफाइल बना कर रख सकते हैं, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का, जो भी हो। तो आप सब सिम को टाइम बाय टाइम यूज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो आप समझ गए कि ई सिम क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की। देखिए दोस्तों, हर चीज़ में सिर्फ खूबियाँ ही नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियाँ भी ज़रूर होते हैं। वैसे ही दोस्तों ई सिम में भी कुछ एडवांटेजेस हमें देखने को मिलती है और कुछ डिसएडवांटेजेस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें हमें फ़ायदे क्या देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगा वो है दोस्तों आपके फ़ोन चोरी होने पर। जी हाँ दोस्तों, अभी जो फ़िलहाल जो हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ये अगर चोरी हो जाए तो चोर क्या करते हैं, बेसिकली सिम कार्ड निकाल कर फेंक देते हैं, जिससे कि इसमें मतलब डेटा का मतलब कनेक्शन नहीं रहेगा। और डेटा कनेक्शन नहीं रहेगा तो हम अपने फ़ोन को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ई सिम होगा तो क्या होगा दोस्तों, चोर चाहकर भी सिम को निकाल नहीं सकते क्योंकि वो इनबिल्ट होता है। और इससे क्या है दोस्तों, डेटा वो ऑफ भी नहीं कर सकता है क्योंकि स्क्रीन लॉक होता है और लोकेशन तो ऑन होता ही है। इससे दोस्तों हम अपने डिवाइस को ट्रैक कर पाएंगे और चोर जो है सिम को निकाल नहीं पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा हमें देखने को मिला। और ये फ़ायदे से दोस्तों चोरी होना कहीं ना कहीं कुछ कम हो सकता है या फिर चोर को पकड़ना बहुत इजी हो सकता है। वहीं बात कर ले दूसरे फ़ायदे की दोस्तों, अब जो है हमें ज़्यादा सिम नंबर यूज़ करने के लिए ज़्यादा फिजिकल सिम कार्ड्स लेके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिंपली दोस्तों अलग अलग प्रोफाइल आप अपने फ़ोन में बना कर रख सकते हैं, जब जो मन चाहे वो नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगला बड़ा फ़ायदा हमें इसमें देखने को मिलता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। यानी कि दोस्तों फिजिकल सिम जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं, उसमें कुछ मतलब मटेरियल होता है जो कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाता है। इससे हमें दोस्तों छुटकारा देखने को मिल जाता है। अब जो है बार बार फिजिकल सिम बदलने की झंझट खत्म। इससे जो है प्लास्टिक वेस्ट भी कम होगा और उसमें जो भी वो मेटल चिप वगैरह होते हैं उसका भी वेस्ट कम होगा कहीं ना कहीं, और हमें कुछ झंझटों से भी आसान मतलब मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों अगला एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो कि छोटे डिवाइसेस होते हैं जैसे कि आजकल के स्मार्ट वॉच हो गए, इसमें दोस्तों फिजिकल सिम लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और साथ ही साथ साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा, आईपी रेटिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट वॉचेस या फिर इस प्रकार के छोटे डिवाइसेस जो अभी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, इसमें दोस्तों ई सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होगा। यानी कि फिजिकल सिम लगाने का झंझट नहीं होगा और चीज़ें जो है और छोटी से छोटी हो सकेंगी। दोस्तों ई सिम का एक और फ़ायदा ये भी है कि दोस्तों अब हमें फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं है, तो अब हमें जो है दुकान में जाकर लाइन भी लगना नहीं पड़ेगा। यानी कि दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है, अब घर बैठे ही हम ई सिम ले सकते हैं, नया नंबर ले सकते हैं। या फिर दोस्तों हमारे पास जो पहले से फिजिकल सिम कार्ड है उसे हम आसानी से ई सिम में कन्वर्ट्स कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे थे बेसिकली जो मुझे समझ में आए। कुछ और फ़ायदे अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। तो दोस्तों नुकसान कुछ इस प्रकार निकल के आते हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान दोस्तों इसमें जो मुझे लगा वो है दोस्तों, अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है बैटरी ख़त्म होने के कारण, या फिर कोई भी रीज़न से आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, या फिर फ़ोन से आपको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में स्विच करना है, तो इसमें आपको ये ई सिम में बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जहाँ फिजिकल सिम सिंपली क्या होता है कि हम उसे पिन से खोलते हैं और दूसरे डिवाइस में लगा दिया, बात खत्म, झंझट खत्म, इस फ़ोन से उस फ़ोन में सिम ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन ई सिम में ऐसा नहीं है। ई सिम में आपको काफ़ी मतलब पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत झमेला है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सिम को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें पहले डीएक्टिवेट करना पड़ता है, फिर उसमें एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको।
तो जो लोग ज़्यादातर डिवाइस एक्सचेंज या फिर चेंज करते रहते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों हमारे पास जो अभी फिजिकल सिम है, इसमें दोस्तों एक सुविधा क्या होती है फ़ोन बुक की, यानी कि इसमें जो है हम कुछ नंबर्स वगैरह सेव करके रख सकते हैं, जो कि आजकल बेसिकली लोगों को याद नहीं रहते हैं ज़्यादातर नंबर्स। तो अगर मान लीजिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और मुझे नंबर तो याद नहीं है, सारा नंबर सिम में इसमें सेव है, तो अगर यहीं पर ई सिम हो तो वो तो ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, तो कोई फिजिकल सिम तो है नहीं जो खोल के मैं दूसरे में लगाया और कांटेक्ट कर लिया या फिर मतलब फ़ोन नंबर निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिजिकल सिम में यही फ़ायदा है कि सिम निकालते ही उसका सारा सिम के अंदर जो डेटा है मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह वो सारा दूसरे फ़ोन में आ सकता है सिम के साथ, लेकिन ई सिम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज निकल कर आता है। साथ ही दोस्तों ये टेक्नोलॉजी नया होने के कारण काफ़ी महंगा है, इसीलिए दोस्तों। और दोस्तों एक और डिसएडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी का जो है दोस्तों, ये ई सिम जो है ये नया टेक्नोलॉजी होने के कारण काफ़ी महंगा है, और इसी के वजह से दोस्तों ये हमें अभी फ़िलहाल जो है सिर्फ प्रीमियम स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है, जो कि महंगे स्मार्टफोन्स होते हैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी ऐसे बड़े बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जैसे कि एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला, ये कुछ ब्रांड्स है, गूगल, जो लोग ये ई सिम का सपोर्ट देते हैं अपने डिवाइसेस में। तो ये सिर्फ अभी कॉस्टली डिवाइसेस में ही देखने को मिल रहा है, ये महंगा होने के कारण। तो हो सकता है समय के साथ जो है धीरे धीरे ये जब सस्ता हो जाए टेक्नोलॉजी, तब हमें मिड रेंज में भी मतलब सस्ते डिवाइसेस में भी देखने को मिल जाए। तो ये एक फ़िलहाल जो है डिसएडवांटेज है, पर आने वाले समय में हो सकता है कि ये इसमें कुछ सुधार आ जाए। तो दोस्तों बेसिकली यही कुछ थे फ़ायदे और नुकसान, और आपने समझ ही लिया कि आखिर ई सिम क्या होता है, साथ ही इसे कैसे हमें इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। इसके लिए दोस्तों आप सिंपली आप ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर के अलग अलग सिस्टम है और अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड के अलग अलग सिस्टम है इसे इनेबल करने के। तो बेसिकली आप दोस्तों अपना स्मार्टफोन ब्रांड और अपना टेलीकॉम ऑपरेटर से रिलेटेड आप अगर गूगल में सर्च करेंगे, जैसे कि सैमसंग के डिवाइस में जियो का ई सिम कैसे इंस्टॉल करें, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ कि कैसे आपको मतलब ये करना है, इंस्टॉल करना है इसे। खैर दोस्तों यही था वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों इसी तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।